दशरथ नाम के अयोध्या के राजा, रामचंद्र जिनके पुत्र का पुत्र वधू जिनकी सीता, पुत्र वधू जिनकी सीता। सुनो सज्जनों श्री राम कथा, श्री राम के मुख से श्री राम कथा। मैं राम, घट घट में रमा राम, ऋषियों मुनियों नर नारियों और प्रजापालक राजाओं की पुकार सुनकर साकार रूप में आया, अयोध्या के राजा का पुत्र बनकर। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष, मेरा शुभ अभिजात्य मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत अधिक सर्दी थी, ना ही बहुत अधिक गर्मी थी, और वातावरण में चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। जैसे जैसे प्रकृति को भान हो गया था कि राक्षसों का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार हो गया है। जी हां, राजभवन में माताओं के स्नेह में दिन बीत रहे थे। मुझे स्नेह कुछ अधिक ही मिला। जी हां, मैं सबसे बड़ा जो था। गुरुवर वशिष्ठ जी ने शिक्षा दी, शक्तिपात की दीक्षा देकर तत्व ज्ञान कराया, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। परंतु पहली परीक्षा ली विश्वामित्र जी ने। राजभवन पहुंच गए, पिताश्री से कहने लगे, राजन, राक्षसों का आतंक बढ़ गया है, उन्हें समाप्त करने के लिए तेरा पुत्र राम और उसका अनुज चाहिए। पिताश्री ने कहा, ऋषिवर, राम और लक्ष्मण तो अभी बालक है, राक्षसों के विनाश के लिए आप मेरी समुची सेना ले जाइए। ऋषिवर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, नहीं, तेरी सेना नहीं, मुझे राम चाहिए। इससे पहले पिताश्री कुछ कह पाते, वशिष्ठ जी मध्य में आ गए। उन्होंने पिताश्री को समझाया। उनके समझाने के पश्चात पिताश्री ऋषिवर के साथ मुझे और अनुज लक्ष्मण को भेजने के लिए राजी हो गए। ऋषिवर हमें लेकर एक गहन वन में पहुंचे। वन में पहुंचने के पश्चात उन्होंने एक आसन लगाया और अपना तप प्रारंभ कर दिया, और हम दोनों भाई उनके तप की रक्षा में तत्पर हो गए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी राक्षसी ताड़का वहां आ गई और मैंने उसे अपने बाणों का निशाना बनाया और एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। हम फिर से ऋषिवर के तप में रक्षा देने के लिए तत्पर हो गए। ऋषिवर उठे, तप समाप्त किया। उन्होंने ताड़का का वहां पर पड़ा हुआ शरीर देखा, वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्नता में हम दोनों को आशीर्वाद दिया। ऋषिवर ने उसके पश्चात कुछ प्रकट और कुछ अप्रकट शस्त्रों से हमारा परिचय करवाया।
और यह भी बताया कि ये शस्त्र कब चलाने हैं और कब नहीं चलाने हैं। अमोघ शस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात हम लोग वहां से निकले और एक नीरव स्थान पर पहुंचे। नीरव स्थान पर ना कोई वृक्ष, ना जल का सोता और ना ही प्राणी मात्र था। थी तो मध्य में एक शिला, और उस शिला को देखकर मेरे अंतर मन में करुणा का भाव जागृत होने लगा। ऋषिवर की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। ऋषिवर ने कहा, राम, इस शिला को अपने चरणों का स्पर्श दो। मेरा स्पर्श पाकर वो शिला साक्षात एक देवी बन गई, देवी अहिल्या। गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या हुई जड़, प्रभु राम के स्पर्श से वो पवित्रा गई तर। देवी अहिल्या का प्रणाम स्वीकार किया और ऋषिवर हमें जनकपुरी की यात्रा के लिए ले गए। जनकपुरी एक विशाल नगर, सुंदर बाजार, सुंदर हाट। हमने बाजार देखे, हाट भी देखे और कुछ उपहार भी लिया। और वहां से चलते हुए हम एक सुंदर उपवन में पहुंच गए। ऋषिवर उस उपवन में विश्राम करने लगे और हम दोनों भाई उस उपवन के सौंदर्य को निहारने लगे। तभी मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। सीता, और सीता ने भी तनिक क्षण के लिए मुझे देखा। सीता वहां पर मां उमा की पूजा करने के लिए आई थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी ताईनी तुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चंद चकोरी। ऋषिवर का स्वर गूंजा, राम, राजा जनक का निमंत्रण आया है। उन्होंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, हमें चलना होगा। राजा जनक का सुंदर महल और उतना ही स्वयंवर का विशिष्ट आयोजन। अलग अलग नगरों के राजा महाराजा वहां पर उपस्थित थे और मध्य में रखा था शिव धनुष। शिव धनुष जिसे तोड़ने वाले के साथ सीता का स्वयंवर होना था। परंतु आश्चर्य की बात यह कि उस धनुष को तोड़ना तो दूर, उन राजा महाराजाओं से वो धनुष उठाया तक नहीं गया। ऋषिवर ने आज्ञा दी, मैंने ऋषिवर को प्रणाम किया। रही भुवन भरी जय जय पानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहि जह तह नर नारी, भंजहु राम संबोधनु भारी। धनुष भंग होते ही वहां पर परशुराम आ गए। परशुराम ने टूटे हुए धनुष को देखा और उसे देखकर
क्रोध से उनका चेहरा तमतमा गया। ये धनुष किसने तोड़ा है? परशुराम जी का शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर क्रोधित होना स्वाभाविक था। यह धनुष उनके इष्ट शिव का जो था, लेकिन शिव के साथ मेरा संबंध भी कोई कम पवित्र नहीं था और संभवतः मेरे इस भाव को वो समझ भी जाते, परंतु अनुज लक्ष्मण उन्हें बार बार चिढ़ा रहा था। उनके बढ़ते हुए क्रोध को देखकर मैंने सोचा मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप से उन्हें परिचित करवा दूं। मैं उनके निकट गया, परंतु उन्होंने क्रोध में मुझे देखे बिना कहा, यदि तुम सत्य में विष्णु भगवान के अवतार राम हो तो मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेमु अमात। परशुराम जी वहां से चले गए और उनके जाते ही सभा में उल्लास का वातावरण फैल गया। विवाह की तैयारियां तेज हो गई। सीता ने वरमाला डाली और पंडितों ने मंत्र उच्चारण किया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। चलो सखी हिल मिल जनक के आंगन, चलो सखी हिल मिल जनक के आंगन। दुल्हा बनल श्री राम हे, कोई किशोर बिच अइला वशिष्ठ गुरु। दूह किशोर बिच अइला वशिष्ठ गुरु। एक गोर छथी एक श्याम हे, चलू सखी हिल मिल जनक के आंगन। दुल्हा बनल श्री राम है। हम अयोध्या आ गए और कहते हैं विवाह के पश्चात स्त्री का भाग्य भी पति के संग जुड़ जाता है, और ये मेरे संग भी हुआ। जी हां, पिताश्री ने मेरे राज्याभिषेक की घोषणा जो कर दी थी, और इस घोषणा मात्र से पूरे अयोध्या में उत्साह और उमंग फैल गया और वहां पर महोत्सव मनने लगा। और मेरी तीनों माताएं, माता कौशल्या, सुमित्रा और मेरी सबसे प्रिय माता कैकेयी, और जिसका मैं सबसे प्रिय पुत्र हूं, वो मेरे राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गई। परंतु पिताश्री की इस घोषणा से मुझ पर वज्रपात हो गया। पिताश्री के रहते मैं अयोध्या का राजा नहीं, ये मेरे राजा बनने का मुहूर्त नहीं, ये मेरे राजा बनने का समय तो बिल्कुल नहीं। यदि मैं इस समय अयोध्या का राजा बन गया तो मेरा धरा पर आने का जो व्यापक कारण है वो समाप्त हो जाएगा। मैंने शिव को पुकारा, शिव, पिता के निर्णय को बदलना होगा, शिव, बदलना होगा। इसी विचार के साथ मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो शिव के प्रताप से और महादेवी के आशीर्वाद से, सरस्वती मां के आशीर्वाद से निर्णय पलट चुका था। कैकेयी मां की बुद्धि पलट गई थी और भरत को राजगद्दी, मुझे 14 वर्ष का वनवास मिल चुका था।
आ आ सूरज जैसे ज्योति बिना तरुवर जूं फलहीन, राम बिना दशरथ विकल, जैसे जल बिन नीर। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हे राम हमारी विनती मत ठुकराओ। मत जाओ मत जाओ मत जाओ। प्रिय अयोध्या वासियों के प्रेम से निकला तो गंगा तट पर केवट के स्नेह में उलझ गया। वन गमन के लिए गंगा को पार करना आवश्यक था। मैंने केवट से कहा, केवट गंगा पार करवा दो। केवट ने कहा, गंगा से पांव पखारूंगा तभी गंगा पार उतारूंगा। पहले पांव पखारूंगा फिर गंगा पार उतारूंगा। भवसागर पार लगाने वाले तुमको पार लगा दूंगा। गंगा पार की, वन क्षेत्र में प्रवेश किया। वन वन भटकते भटकते हमें ठौर मिली चित्रकूट के घाट पर। लक्ष्मण ने अपने श्रम से वहां पर एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया और सीता ने उस कुटिया को अपने हाथों से सुसज्जित किया। भजन गाकर, कंदमूल खाकर, ध्यान लगाकर 14 में से 13 बरस वनवास के समाप्त हो गए। परंतु विधि का विधान आना तो अभी बाकी था। विधि का विधान आया सूर्पनखा के रूप में। देखने में वो सुरूपा मेरे निकट आई और विवाह का प्रस्ताव दिया। मैंने कहा, मैं तो विवाहित हूं और मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, और वैसे भी मैं तो एक स्त्री व्रतधारी हूं। वो लौट गई, लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसको इनकार कर दिया। वो लक्ष्मण के बाद पुनः मेरे पास आई और कहने लगी कि आप ही मुझसे विवाह कर लो। मैंने फिर से इनकार कर दिया और वो सुरूपा क्रोध में अपने असली रूप में आ गई। वो राक्षसी बन गई और उसने सीता पर आक्रमण कर दिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दीनी। लगा प्रकरण समाप्त हो गया, लेकिन शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक को लेकर रावण के पास गई। रावण क्रोधित हो गया, षड्यंत्र रचा और उसने एक भ्रमाने वाले स्वर्ण हिरण को हमारे पास भेज दिया। स्वर्ण हिरण को देखकर सीता भ्रमित हो गई। उसे लगा कि वनवास का समय तो व्यतीत हो रहा है, इस स्वर्ण हिरण को पकड़ के अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्यावासी इस स्वर्ण मृग को देखकर कितने प्रसन्न होंगे।
उसने मुझसे आग्रह किया। मैं उस स्वर्ण मृग के पीछे पीछे गया और उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया। जब मैंने उस स्वर्ण मृग को पकड़ा तो वो मायावी मारीच निकला। मैंने वहीं उसका वध किया और कुटिया की ओर दौड़ा। सीते, सीता, लक्ष्मण, सीता, सीता, सीता कहीं नहीं थी। हमने उसकी खोज की, तभी एक करुण स्वर हम दोनों भाइयों के कान में पड़ा। राम, राम, हे राम, मेरे राम। पक्षीराज जटायु, आपकी यह अवस्था किसने कर दी? पक्षीराज ने आंख खोली। राम, आने में बहुत विलंब कर दिया राम। वो राक्षस रावण देवी सीता का हरण करके ले गया है। देवी सीता का हरण करके ले गया। ये संदेश देकर पक्षीराज ने प्राण त्याग दिए। सीता कहां गई, कौन उसको लेकर गया, उसके बारे में पता लग चुका था, लेकिन रावण तक पहुंचा कैसे जाए, ये सोचते सोचते कदम आगे बढ़ रहे थे कि ना जाने कब हम माता शबरी की कुटिया की ओर पहुंच गए। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। मां शबरी ने लाड उदार दिया, मीठे मीठे बेर खिलाए और मैं अपनी पीड़ा को रोक नहीं पाया। मैंने कहा मां, मां, रावण ने सीता का हरण कर लिया है। मां शबरी मेरे पास आई, बोली, संसार का दुख हरण करने वाले राम, तेरे दुखों का निवारण सुग्रीव के पास है। मैं और अनुज लक्ष्मण सुग्रीव की खोज में निकले और हमारी भेंट हनुमान जी से हो गई। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। हनुमान जी ने हमारी भेंट सुग्रीव जी से करवा दी। सुग्रीव ने हमारे सामने अपनी व्यथा कही, बताया कि उनके आताताई भाई बाली ने उनकी पत्नी उनसे छीन ली है और राज्य पर भी आधिपत्य जमा दिया है। मैंने वचन दिया और एक ही बाण में बाली को मार गिराया। बाली के वध के पश्चात हम सब संवेद रूप से सीता तक पहुंचने की तैयारी करने लगे। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी की खोई हुई शक्ति को जागृत किया और जागृत शक्ति के साथ हनुमान जी सागर लांघ कर लंका पहुंच गए। सीता से भेंट की, मीठे फल खाए और मेघनाथ ने उनको बंदी बना लिया और क्रोधी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। परंतु हनुमान जी ने उस जली हुई पूंछ से समुची लंका को जलाकर राख कर दिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। हनुमान जी लौट आए, सीता का संदेश लेकर आए, परंतु सीता का संदेश पाकर भी मन में संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा था। अकेले हनुमान जी अपनी शक्ति के बल पर
लंका तक पहुंच सकते थे समुद्र लांग कर, परंतु इतनी बड़ी सेना के साथ समुद्र को कैसे लांघा जाए? मैंने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र देवता मुझे मार दो, हे समुद्र देवता मुझे मार दो। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लेकिन 3 दिन बीतने के पश्चात भी समुद्र देव ने मुझे मार नहीं दिया। तो मैंने क्रोध में अपना बाण निकाल लिया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हो गए, हाथ जोड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, कहने लगे प्रभु मेरा तो स्वभाव जड़ता का है और ये स्वभाव आप ही ने मुझे दिया है। इसके पश्चात भी आप मुझे अपने बाण से सुखाना चाहते तो सुखा दीजिए प्रभु, परंतु इससे लाखों करोड़ों जलचर मर जाएंगे, पर्यावरण का चक्र बदल जाएगा और पृथ्वी पर जीव का संकट पैदा हो जाएगा। प्रभु मुझे अपने क्रोध पर क्षोभ हुआ। समुद्र ने कहा कि एक मार्ग है, आपकी सेना में नल और नील हैं, उनसे कहिएगा वो सेतु बनाने में निपुण हैं। पत्थर पर राम नाम लिखेंगे, समुद्र में बहाएंगे, वो तैरते जाएंगे और यहां से वहां तक लंका तक एक विशाल सेतु तैयार हो जाएगा। प्रभु सेतु तैयार हो गया और विशाल सेना उस सेतु पर चढ़कर लंका की चौखट पर पहुंच गई। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। रावण को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ, कितनी भारी भरकम सेना के साथ हम उसकी चौखट पर पहुंच गए। उनकी धर्मपत्नी ने उन्हें समझाया, कहा राम के साथ सत्य है, सीता उन्हें वापस कर दो। छोटे भाई विभीषण ने भी समझाया कि राम विष्णु के अवतार हैं, आप सीता माता आदर सहित उन्हें वापस कर दो। परंतु वो क्रोध में आ गया और उसने अपमानित करके विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, उसने मेघनाथ और कुंभकर्ण को हमारी सेना पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मेघनाथ आया, लक्ष्मण के साथ घनघोर युद्ध हुआ, उसने माया और छल का सहारा लिया, परंतु लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया। इसके पश्चात कुंभकर्ण आया, उसके आने से हमारी सेना में हाहाकार मच गया। मैंने बाण निकाला और उसको यमलोक पहुंचा दिया। मेघनाथ और कुंभकर्ण रावण के पाप के पक्ष में खड़े, दोनों का विनाश हो चुका था। और विभीषण, सत्यनिष्ठ विभीषण हमारे पक्ष में था, सत्य के पक्ष में था। मैंने संकल्प लिया कि रावण के वध के पश्चात विभीषण को मैं लंका का राजा बनाऊंगा, परंतु उससे पूर्व रावण का वध आवश्यक था। लेकिन रावण का वध इतना सरल नहीं था और इसका आभास मुझे युद्ध भूमि में हुआ। युद्ध भूमि में तीर पर तीर चले, तलवार से तलवार टकराई, लेकिन हम लड़ते लड़ते धरा से नभ तक पहुंच गए। मैं जब भी तीर चलाता था, रावण के पक्ष में मां भवानी नजर आती, सुरक्षा कवच बनकर मां भवानी उसके सामने खड़ी थी। मैं विचार में पड़ गया, तभी रावण का एक तीर आया और मेरे सुरक्षा कवच पर लगा और मुझे मूर्छा आ गई और मैं धड़ाम से धरा पर आ गया।
मूर्छा छूटी, आंख खुली, सामने मां भवानी खड़ी थी। मैंने कहा मां, आप रावण आताताई पापी रावण के पक्ष में खड़ी है मां। मां ने कहा मैं नियति से बंधी हूं राम। उसने जब तप साधन करके मुझे साध रखा है, तो मुझे पूज। मेरे शक्ति के संवेद रूप की आदि शक्ति अपराजिता शक्ति का पूजन कर, उन्हें कमल के पुष्प अर्पित कर, शस्त्र धारण कर और उसी शस्त्र से रावण पर आक्रमण कर। तेरी विजय होगी राम, तेरी विजय होगी। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने अपने रक्त से मां अपराजिता का एक रेखा चित्र खींचा और वहां पर जो भी सामग्री थी उससे पूजन प्रारंभ कर दिया। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। मैं पूजन करता रहा, लेकिन मां प्रसन्न नहीं हुई। तभी मेरे अंतर्मन से स्वर गूंजा, राम, मां अपराजिता बिना कमल पुष्प के प्रसन्न नहीं होगी राम। परंतु सागर तट पर कमल के पुष्प कहां से लाऊं? तभी मुझे स्मरण हुआ आया कि मेरी तीनों माताएं मुझे कमल नयन कह के पुकारा करती थी। मैंने कटार निकाली और अपने नेत्रों पर आघात किया। परंतु मेरा हाथ किसी ने थाम लिया। मैंने अपने नेत्र खोले, सामने अपराजिता मां खड़ी थी। मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा मां, आप प्रसन्न हो गई? मां ने कहा हां, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, सत्य भी तुम्हारे साथ है, विजय तुम्हारी होगी। मैंने कहा मां, रावण भी आपके अपराजिता रूप की पूजा करता है, मैं भी आपके अपराजिता रूप की पूजा करूंगा, तो युद्ध का तो संतुलन हो जाएगा। निर्णय कैसे निकलेगा, मेरी विजय कैसे होगी? मां बोली, सत्य तेरे साथ है, धर्म से तेरे साथ है राम, और विजय भी तेरी होगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा, सामने रावण था, तीर पर तीर चले, लेकिन क्या देखता हूं, अभी भी सुरक्षा कवच बनकर मां उसके साथ थी। मैंने हौसला नहीं हारा, मैंने तीर चलाए। तभी लंका के भीतर से सीता का करुण स्वर गूंजा, उसकी पुकार आई, भगवती देवी नमो वरदे, जय शत्रुहंत्री बहु फल दे। सीता की करुण पुकार सुनकर रावण के पक्ष में खड़ी मां का मुख मलिन हो गया। वो धीरे 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 करके मेरे पक्ष में आ गई और मुस्कुराने लगी, और मैंने तभी अपने कमान से तीर चलाया। उसका पेट चीरता हुआ वो उसके अमृत कलश में टकरा गया। राम ने रावण को हराया, अयोध्या लौट राम राज चलाया।